नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर एक तरीके से बुलडोजर चला दिया। एक तरफ विधानसभा के अंदर योगी गिन गिन कर विपक्ष के मंसूबों को बुलडोजर से बुलडोज कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रयागराज में अतीक के साथी जफर का घर बुलडोजर से गिरा रही थी। योगी आदित्यनाथ ने यहां तक कह डाला कि अखिलेश यादव की सरकार ने यूपी को एक जिला और एक माफिया दिया। खनन माफिया, जल माफिया, थल माफिया, भू माफिया, पता नहीं कितने माफिया, जबकि उन्होंने उत्तर प्रदेश को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP दिया। इसके बाद सदन में ठहाके भी लगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक एक चीज पर हमले किए और लगातार ये कहा कि अपराधियों को किसी दशा में वो छोड़ा नहीं जाएगा। बजट सत्र में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए आज मुख्यमंत्री अपराह्न 3 बजे विधानसभा में पहुंचे और उन्होंने सत्र को संबोधित करते हुए उस सभा सरकार का जो पूरा रोड मैप है उसको रखा। बहुत सारी योजनाएं बताई, किसानों को लेकर क्या क्या अब तक काम किए और गिन गिन कर चुन चुन कर उन्होंने कहा कि 2012 से लेके 17 तक जितना काम हुआ है उससे 2 गुना 3 गुना काम उनकी सरकार ने अब तक कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री के लगातार विपक्ष पर हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि क्या अब उत्तर प्रदेश में बजट पर मुख्यमंत्री ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन बजट के अलावा जो मुख्यमंत्री का ज़्यादातर भाषण का हिस्सा रहा वो रहा प्रयागराज का कांड, अतीक अहमद और समाजवादी पार्टी का कनेक्शन। उन्होंने कहा कि जो अशरफ उनका भाई है उसके कनेक्शन है, सदाकत जो शूटर है उसके साथ अखिलेश यादव बाकायदे हाथ मिला रहे हैं, फिर क्यों बचकर भाग रहे हैं। वो बहुत सारे उन्होंने तर्क रखे, तथ्य रखे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि क्या अब पलट कानून ही उत्तर प्रदेश में चलेगा, क्योंकि एक सांसद ने ये कह दिया भारतीय जनता पार्टी के कि अतीक की गाड़ी भी पलट सकती है। और इसके बाद एक तरीके से नई बहस को इस बयान ने जन्म दिया। अतीक अहमद के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके इस बात को कहा कि उनके क्लाइंट को यानी अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। उन्हें आशंका है कि पुलिस कहीं उनको इनकाउंटर में मार न दे, इसलिए उन्हें केंद्रीय बलों के साये में ले जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बहुत सारी बातें कहीं, रोजगार की बात की, उन्होंने जो बजट के खर्च की बात की, बहुत सारी बातें भी इसके बाद कही, गन्ना किसानों की बात की, गेहूं की बात की, बहुत तरीके से चीज़ों को रखने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब यही इलाज है? क्या कानून का रास्ता अब कारगर नहीं है मौजूदा स्थितियों में? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ नमूने भी बताए। उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रबंधन का नमूना 2016 के बजट में है। केवल 33% बजट ये खर्च कर पाए थे, जो 2016 का बजट अखिलेश यादव पर उन्होंने तीखे हमले किए। लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का बजट जो खर्च करने का प्रतिशत है वो 44% है। प्रदेश में रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी धनराशि रोजगार पर खर्च हो रही है। हमने MSME को प्रोत्साहित किया है। आज MSME आधार बना है। आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो नहीं दे पाए, हाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जरूर कर पाए। आज इसी तरीके के इसी को लेकर आज चर्चा गर्म रही, सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी तमाम तरीके के सवालात उठे, तमाम तरीके की बातें उठी और अब विपक्षी दलों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, बहुत सारी बातें कही हैं। लेकिन अखिलेश यादव पर उन्होंने जाति को लेकर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष सदन में मौजूद नहीं है, वो लगातार इस बात को जाति को लेकर, OBC का कहते हैं वो OBC हैं, जातियों को की बात करते हैं।
लेकिन क्या राजू पाल एमएलए की कोई जाति नहीं थी? क्या उनके जो उनके गवाह हैं, जिनकी हत्या हो गई, उमेश पाल, क्या उनकी जाति नहीं थी कोई? इसी तरीके से संदीप निषाद जो गनर मारा गया पुलिस का, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी? योगी ने इसी बहाने ये बताने की कोशिश की कि नहीं, ये जो जातियों का मुद्दा है, आप इनके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। वो करें इनकी क्या जाति नहीं थी जो आप अपराधियों के साथ हाथ मिलाकर इनकी हत्याएं करवा रहे हैं। यहां तक मुख्यमंत्री ने सदन में कह दिया कि समाजवादी पार्टी अपराधियों के साथ हाथ मिलाकर इन लोगों की हत्याएं समाजवादी पार्टी ने कराई हैं परोक्ष रूप से। ये बात आज बहुत तीखी रही। अखिलेश यादव नेता सदन के ये तीखे हमले झेलने के लिए सदन में आज मौजूद नहीं थे। शिवपाल यादव ने बीच बीच में जरूर कुछ बातें कहीं और बहुत सारी बातें उन्होंने रखी भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और कल अखिलेश यादव ने इस पर क्या बयान दिया था पूरे प्रकरण पर, सदाकत वाले प्रकरण पर, कि उनके साथ जो तस्वीर थी वो आप सुनिए। जितने भी हमारे माननीय सदस्य यहाँ बैठे हैं और उस तरफ भी जो होंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाति जनगणना चाहते हैं और बिना जाति जनगणना के अध्यक्ष महोदय सबका साथ सबका विकास संभव नहीं है, कभी संभव नहीं हो सकता। और जो इक्वलिटी की बात है, जिस पैरामीटर में आप नीति आयोग भी कह रहा है कि आप नीचे जा रहे हैं, अगर जेंडर इक्वलिटी और इक्वलिटी समाज में तभी संभव है जब जाति की गिनती हो जाए और उनको भी बराबर का हक और सम्मान मिल जाए। जाति, हायरी जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है मेरे ये भुजदंड। योगी आदित्यनाथ ने महावीर कर्ण का उदाहरण दिया, क्योंकि कर्ण को यही दर्द था कि उसे शूद्र पुत्र, उन्हें शूद्र पुत्र करके बुलाया जाता था और ये जीवन भर उनको ये सालता रहा। कुछ लफ्जों में मुख्यमंत्री ने जो अखिलेश यादव ने सदन में जातियों को लेकर, जाति जनगणना को लेकर बातें कही, उसको न्यूट्रल करने की कोशिश की, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। लेकिन आज विधानसभा में जिस तरीके से योगी के तेवर तीखे थे वो देखने लायक थे। साजिशकर्ता की फोटो वायरल हो रही थी कल, और कोई उससे भाग भी नहीं सकता है। लोग कहें कि साहब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ कर लेंगे। अरे हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो उमेश पाल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? संदीप निषाद जो हमारा कांस्टेबल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? जहां उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, हंसते हैं। अरे साहब, 1 ट्रिलियन कैसे हो पाएगा? यूपी, अरे आपने जहां छोड़ा था आज उससे आगे बढ़ चुके हैं, यात्रा बहुत आगे बढ़ चुकी है जी। आज उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है और हम लोग तो इस बात को मानते हैं कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठिलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हमारा केवल 21-22 में ही पहुंच चुका है, लेकिन ये सच है कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जरूर दे दिए थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। कौन जिला ऐसा नहीं था जिसमें एक नया माफिया न खड़ा हुआ?
कौन जिला था? कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, कहीं खनन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं भू माफिया थे। और ये आम उत्तर प्रदेशवासी जानता है इस बात को, आम उत्तर प्रदेशवासी इस बात को करता है, हर व्यक्ति इस बात को जानता है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अभिनव योजना प्रदेश की एमएसएमई को देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाने के लिए प्रस्तुत की थी। आज वो दुनिया की लोकप्रिय योजनाओं में से एक हो चुकी है। वैश्विक मंच पर आप देखते होंगे योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही। आज सुबह ही अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके कहा था कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए आपकी जो ग्रोथ रेट है वो 34% के आसपास होनी चाहिए। ये उन्होंने ट्वीट किया था, उसी का जवाब उन्होंने सदन में दिया। एक बात और बड़ी दिलचस्प उन्होंने कही कि सरकार समस्याओं से मुंह मोड़ने वाली नहीं है और चुनौती को स्वीकार करना चाहिए, सभी को स्वीकार करना चाहिए। जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के नीति के साथ काम करे। हर समस्या के 2 समाधान होते हैं। योगी जी ने बहुत चुटकी लेते हुए कहा कि उस समाधान के लिए या तो भाग लो या फिर भाग लो। नेता प्रतिपक्ष की सीट की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने उस खाली सीट की तरफ अपना उंगली को इंगित करते हुए कहा कि ये हैं भाग लो, समस्याओं में भाग नहीं लो, भाग लो। और इसके बाद पूरा सदन हंस पड़ा। ये एक तरीके से उन्होंने विपक्ष को तंज भी कसा और घेरने की भी कोशिश की। स्वामी प्रसाद मौर्य से हमारे सहयोगी मनीष श्रीवास्तव ने बात की। स्वामी जी बुलडोजर के पक्षधर नजर आए। मौर्य जी जिस तरह से प्रयागराज में जो घटना हो रही है, अतीक अहमद के घर को भी बुलडोजर से ढहाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आपराधिक कृत्य में जो भी लिप्त है उसके खिलाफ सरकार को कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और विधानमंडल सत्र के दौरान यह दिन दहाड़े कोई अपराधी गोलियों की त्रातड़ बौछार कर रहा है तो इसका मतलब है उसके मन में सरकार का कोई भय नहीं है। ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर तत्काल कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। योगी जी ने तो कहा कि वो समाजवादी पार्टी का प्रोडक्ट है। अब यह कानूनी कार्रवाई करने में कहीं आड़े नहीं आती है, कोई पार्टी उसको रोकने नहीं जा रही है। कभी मुद्दत हो गए वो समाजवादी पार्टी में रहा होगा, वो कई बार निर्दल विधायक हुआ है। निर्दल विधायक बनने के बाद एक आध बार वो समाजवादी पार्टी में रहा, तो एक आध बार समाजवादी पार्टी में आ जाने से आप उसको क्लीन चिट नहीं दे सकते। आज उसकी पत्नी बीएसपी में है तो इसका मतलब क्या? कार्रवाई नहीं करेंगे? अगर अपराधी कानून की नजर में अपराधी है तो किसी पार्टी का हो, किसी जात का हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि अपराधियों की न कोई पार्टी होती है न कोई जात होती है। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी समझ करके उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जाति जनगणना को लेकर के मायावती ने आज ट्वीट किया, फिर एक बार आप क्या कहेंगे? स्वाभाविक रूप से सन 1931 की जाति जनगणना के बाद आज तक कोई भी सरकार जातिवार जनगणना से कतराती रही है। यहां तक कि भाजपा और कांग्रेस जब जब विपक्ष में रहे हैं तो जातिवार जनगणना की बात करते रहे हैं, लेकिन जब जब सत्ता में आए हैं जाति जनगणना बहुत सारे सवाल, लेकिन बुलडोजर पर स्वामी जी साफ कह रहे हैं कि भाई जो अपराधी है, ठीक है, समाजवादी पार्टी में रहा होगा तो इसका मतलब थोड़ी क्लीन चिट दे दें। उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन इस समय बहुजन समाज पार्टी में, तो क्या उनको छोड़ दिया जाए? ये बहुत सारी बातें स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही। आज पुलिस ने जो बहुत ही अतीक के बहुत ही करीबी जफर, उनका घर गिरा दिया बुलडोजर से। तमाम हथियार और तमाम चीज़ें बरामद हुई। इसके अलावा सदाकत की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। एक मुबस्सिर नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया गया। बहुत सारी आज कार्रवाई की है और लगातार बुलडोजर अब एक बार फिर गैराज से निकल पड़ा है और अपराधियों का दमन करने के लिए उन आगे बढ़ रहा है। ऐसा सरकार, भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम जो सेल के लोग हैं वो कह रहे हैं। बहुत सारे हथियार जो मिले हैं, आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर,
वो पुलिसकर्मी लेता जा रहा है, राइफल हैं, तमाम तरीके के हथियार हैं। अब वो वैध हैं अवैध हैं ये पुलिस ही बताएगी कि उन पर क्या कार्रवाई वो कर रहे हैं। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एक नई बहस को जन्म दे दिया कि ओडीओपी बनाम वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। सारी चीज़ें इससे साफ हो गई कि भाई आपने एक डिस्ट्रिक्ट एक माफिया दिया और हमने एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट दिया। एक तरफ प्रोडक्टिविटी की बात, उत्पादकता की बात, स्वाभिमान की बात, दूसरी तरफ माफिया राज। वो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को माफिया राज के रूप में उन्होंने आज सदन में पेश किया और तमाम सारे सवाल उठे। आज सदन में किसानों की बात हुई, बहुत सारी बातें हुई। हमारे साथ कुछ मेहमान भी अभी जुड़ रहे हैं, किसान नेता भी हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अपने आप में क्या ये वास्तव में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाम वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया है। ये कन्नौज के सांसद हैं सुब्रत पाठक, उन्होंने एक बयान दिया, ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की सुरक्षा में उमेश पाल सहित पुलिसकर्मियों की हत्या सीधे उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला है। याद रखो, जब विकास दुबे नहीं बचा तो इन दुर्दांतों का क्या होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि गाड़ी अतीक की भी पलट जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, ताज्जुब नहीं होगा। ये बयान सांसद हैं, चुने हुए सांसद हैं, संविधान की शपथ लेते हैं और ये बयान खुलेआम दे रहे हैं कि अतीक भी मारा जा सकता है पुलिस के हाथों, जैसे विकास दुबे की गाड़ी पलट गई। सांसद जी खुद एडमिट कर रहे हैं कि विकास दुबे का एनकाउंटर फर्जी हुआ इनके जो ट्वीट के मुताबिक, और वो आगे कह रहे हैं कि भाई एक और फर्जी एनकाउंटर की पृष्ठभूमि बता रहे हैं। हालांकि इस पर वो पत्रकारों के सवालों से बचते नजर आए, लेकिन कम से कम जो चुना हुआ सांसद विधायक मंत्री है, कम से कम। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत दर्शकों का। सीधे संजीव मिश्रा जी के पास चलूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। संजीव जी, आज पुलिस ने भयंकर कार्रवाई की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर विपक्ष पर बुलडोजर चलाया और पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाहाबाद में अतीक के करीबी जफर के घर बुलडोजर तोड़ दिया। सबसे बड़ा सवाल यही है, मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया और आप लोगों ने ओडीओपी दिया। ये भी एक परसेप्शन है। मेरे मन में बार बार ये सवाल आ रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में क्या बुलडोजर और इनकाउंटर यही दो रास्ते बचे हैं, इनके अलावा अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि ये स्थिति हो गई है उत्तर प्रदेश की। दुर्गेन जी, देखिए, जिस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि 2017 से पहले थे, और या तो मैं ये कहूं कि 2002 के बाद 2017 से जो 15 साल जिस तरीके से अनाचार, दुराचार, अत्याचार और पापाचार की सरकारें रही, उसमें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुर्दांत माफिया उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हावी हो गए थे। मुझे तो लगता है कि सरकार के संरक्षण में जिस तरीके से माफिया अपना काम कर रहे थे, अपना नेटवर्क चला रहे थे, उसका एक उदाहरण हमें दिखाई दिया। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये शुरू से कहना है कि अपराधियों को, माफियाओं को, और यही मैं तो साफ कहूंगा आपके चैनल पे कि जो संगठित माफिया थे उनका संगठन धराशाही हो गया उत्तर प्रदेश में। अगर ये वारदात हुई है, निश्चित रूप से इस वारदात की जितनी भी निंदा की जाए कम है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में ऐसे थे, खासतौर से क्षेत्रीय दलों की मैं बात करूं, कि उन्होंने इनको संरक्षण दे रखा था, हाथों में हाथ डाल करके, कैसे हाथ उठा करके ये हमारी पार्टी में कभी शामिल हो रहे हैं, कभी हटाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजों को देखा है उत्तर प्रदेश की जनता ने। और आज मैं तो योगी जी ने जिस तरीके से योगी जी की सरकार कार्रवाई कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को ये एक संदेश देने की जरूरत है उत्तर प्रदेश की जनता को कि गुंडे, अपराधी, माफिया, आपने देखा है थानों में, हर थाने में यादव थाना अध्यक्ष हुआ करता था, एक समय था उत्तर प्रदेश का, और कैसे किस तरीके से अपराधी जो गाड़ियों से जाते थे, अपराधियों को थानों के अंदर से अपनी गाड़ी में बैठा कर ले आया था। आज उस तरीके की स्थिति नहीं है उत्तर प्रदेश की। ये बड़ी वारदात हुई है, मैं स्वीकार करता हूँ इसको, लेकिन इसके परिणाम तो आएंगे और इसके परिणाम। संजीव जी 6 साल से आपकी सरकार है, 6 साल से केवल बुलडोजर ही चल रहा है, दय दनादन बुलडोजर, और उसको एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग स्वाभिमान का प्रतीक बताते हैं, सरकार उसे विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक और दमन जो गुंडों, माफियाओं
आतंकियों आतताइयों के दमन का प्रतीक बता रही है, और है भी कि भाई आप अगर किसी संगठित अपराध को ध्वस्त कर रहे हैं बुलडोजर से, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन इसके बावजूद क्या ये सीधी चुनौती नहीं है? आपकी पार्टी के सांसद ने ट्वीट करके कहा कि सरकार पर हमला है, सीधे अतीक ने जो वारदात कराई प्रयागराज में सरकार पर हमला है। तो 6 साल की मेहनत पर पानी नहीं फेर दिया अतीक ने? नहीं, बिल्कुल पानी नहीं फेर दिया। ये तो वही वाली बात है। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, ये आपकी पार्टी के सांसद, आप ट्विटर खोल के देख लीजिएगा, और वो कह रहे हैं अतीक की गाड़ी भी विकास दुबे की तरह पलट जाएगी। वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ वो फर्जी है। नहीं, देखिए मैंने देखा है, उनका ट्वीट भी देखा है, लेकिन चूंकि वो पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है, इसलिए मैं उन पर क्या करूं, पार्टी को देखना होगा कि कौन क्या कह रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि जो हालात बने हैं उस हालात के बाद जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में जो बात रखी है, वो बात बिल्कुल सत्य है कि उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा अगर उन्होंने इस तरीके की वारदात की है। और बहुत साफ सी बात है, जो राजनीतिक दल ऐसे गुंडे अपराधियों को संरक्षण देते हैं, जनता उनको भी समझ रही है और उनको बार बार जवाब भी दे रही है। ठीक बात है, ठीक बात। अब मैं मनोज यादव के पास जाऊंगा। मनोज यादव, दिक्कत क्या है? अगर कोई अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे उसमें आपको दिक्कत, अगर कोई किसी का घर अपराधी का अगर बुलडोजर से गिरा जाए उसमें आपको दिक्कत, अपराधियों और उनके संरक्षणदाताओं से हाथ आपके नेता मिलाकर खड़े हों, गलबहियां आपके नेता डालें, और आप निशाने पर भारतीय जनता पार्टी को रखते हैं, कहते भाई सरकार बड़ा गलत कर रही है। मनोज यादव। दुर्गेश जी, धन्यवाद आपका कि आपने मुझे आज फिर बुलाया। अगर समाजवादी पार्टी इतनी ताकतवर है कि मुख्यमंत्री बेबस नजर आ रहा है, इतनी ताकतवर है कि बीजेपी के प्रवक्ता सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर फिर सुबह तक, और फिर सुबह से शाम तक, फिर शाम से लेकर सुबह तक। अभी मैं पिछली डिबेट में बोला था, नखास में हमारे लखनऊ में तोते मिलते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, जितना सिखा दो पूरा दिन उस नखास में बोला करते हैं, जिस दुकान पे भी जाए। और वो दुकानदार कहता भी बोलो मिट्टू, और मिट्टू ऐसे ही बोलता है। आप पिछली सबसे घटना घटित समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बस सुन के मेरे दिमाग की नसें टाइट हो गई। और मायावती जी उधर ट्वीट कर रही है कि अगर अतीक अहमद का परिवार इसमें दोषी पाया गया, ये तोता लेकर आ गए क्या कोई आप लोग? जिस तोते की बात मनोज यादव कर रहे हैं, इस तोते की आवाज भी कहीं से आ रही है, मुझे लग रहा है। बोलिए बोलिए मनोज यादव, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा हूँ, आप बेशक हम पे इल्जाम लगाओ, हम सुनेंगे, आपकी बात मानो। आप बुलडोजर चलाओ, एक तो चलाया नहीं जो मैं विरोध कर रहा हूं, हजारों चल चुके हैं। इनकाउंटर करो, एक तो किया नहीं, 1400 से ज्यादा हो चुके हैं। इनकाउंटर में मौतें हो, एक तो हो ही नहीं है, 150 से ज्यादा हो चुकी हैं। आप जो मर्जी वो करो, क्यों? क्योंकि जनता ने आपको चुना है, और आप जैसे मर्जी हो, आपका कोई सांसद संविधान की शपथ लेके जो मर्जी, ये सब उन अदालतों को देखना चाहिए जो अदालतों ने कहा कि वो इनकाउंटर फर्जी नहीं था। उन अदालत के महोदय को, उन माननीय जज साहब को मैं आपकी टीवी डिबेट से उनके उस फैसले को याद दिलाना चाहता हूं। अगर उनके अंदर थोड़ी भी जजगिरी रह गई हो। मनोज यादव, अदालतों पे टिप्पणी मत करिए, के न्यूज इससे सहमत नहीं है। शब्दों का उच्चारण थोड़ा ठीक कराइए। मैं आपको बता दूं, मनोज यादव, शब्दों पर संयत रहिए और अदालतों के खिलाफ कोई टिप्पणी न करिए कृपया। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जिन अदालत महोदय, जिन जज महोदय ने ये फैसला दिया, माननीय जज ने, कि साहब वो इनकाउंटर सही था, और ये सांसद महोदय कह रहे हैं कि नहीं वो उस तरह फिर इनकाउंटर हो जाएगा, तो ये कंट्राडिक्शन किस बात का हो रहा है? दुर्गेश जी, मेरे सवाल का मतलब, हम चुप नहीं रहेंगे, फिर चाहे बात अदालत की हो, चाहे सांसद की हो, चाहे प्रधानमंत्री की हो, हम सवाल पूछेंगे। हम डरते वरते नहीं है जेल जाने से, बात बिल्कुल स्पष्ट है। और गलत बोलूंगा तो जेल जाऊंगा, गलत करूंगा तो जेल जाऊंगा। सत्य पे सवाल उठाने में जेल जाने से मैं कतई नहीं डरता। मेरे पिताजी लोकतंत्र सेनानी रहे हैं, लोकतंत्र सेनानी रहे हैं, 6 महीने का कारावास उन्होंने झेला है। मैं बिल्कुल नहीं डरता हूं। उस दौर में जब लोग चुप थे तब हम लड़ रहे। तो हम ये पूछ रहे हैं कि आप क्या बताना, प्रूव क्या करना चाहते हो? मुख्यमंत्री जी क्या प्रूव करना चाहते हैं?
जितने आरोप दुर्गेश जी बीजेपी समाजवादी पार्टी पे लगा रही है, ईश्वर की सौगंध खा के मैं कह रहा हूं आपके चैनल पे, अगर इतने पुलिस ऑफिसर्स पे अगर वो आरोपित कर दे उनको, तो उत्तर प्रदेश अपराध एक दिन में शून्य होता है। आपने कभी सुना योगी आदित्यनाथ के मुंह से किसी पुलिस कमिश्नर या पुलिस एसपी के ऊपर कार्रवाई करते हुए, किसी डीएम पे कार्रवाई करते हुए? नो। कानपुर की घटना याद, एसपीडीएम से। इलाहाबाद की घटना याद, एसपीडीएम से। हाथरस की घटना याद, एसपीडीएम से। लखीमपुर की घटना याद, एसपीडीएम से। उन्नाव की घटना याद, एसपीडीएम से। किस जिले का नाम लूं आप बता दो? आजमगढ़ का ले लो। जिस आज आपके नेता सदन में नहीं थे, योगी जी बोल रहे थे और आपने बिल्कुल, योगी जी ने कहा कि या तो भाग लो या भाग लो, तो आपके वो कह रहे हैं आपके नेता भाग लो। देखिए, हम विपक्ष में हैं, हम मुख्यमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, ये हमारा अरे तो सुनो, तो जब जवाब दे रहे हैं तो सुनो तो भैया। अध्यक्ष जी कहाँ हैं आपके? अच्छा, पूरा सदन सुन रहा था जब माननीय ओम प्रकाश जी बोल रहे थे, ओम प्रकाश राजभर जी बोल रहे थे, राजा भैया जी बोल रहे थे, तो पूरी सरकार गायब हो गई। अब बताइए क्या जवाब है बीजेपी के पास? माननीय मुख्यमंत्री जी के पास क्या जवाब है कि विपक्ष बोल रहा है सरकार गायब है, एसी कमरे में बैठ के मौत से जूस ले रहे हैं अनार वाला? क्यों भैया ले रहे हो? विपक्ष को अच्छा, आपको खूब खबर रहती है मनोज यादव, कौन अनार का पी रहा है, कौन अमरूद का पी रहा है, अच्छी अच्छी खासी खबर रखते हैं। एक ब्रेक लूंगा मैं, और ब्रेक के बाद आऊंगा तो फिर बाकी मेहमानों की तरफ रुख करूंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सीधे सुधा मिश्रा जी के पास चलेंगे, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। सुधा जी, हम देख रहे हैं लगातार विपक्ष को दिक्कतें हैं, जबकि मुझे लगता है कि जनता तालियां बजा रही कि बुलडोजर चल रहा है, अपराधियों के घर गिराए जा रहे हैं, अपराधी इनकाउंटर में मारे जा रहे हैं, जो आम आदमी का परसेप्शन है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई विपक्ष इसमें रोड़े अटका रहा है, विपक्ष खुद गलबहियां डाल रहा है। हालांकि आपके नेताओं के साथ अभी कोई तस्वीर आई नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ तस्वीर आ गई, पिक्चर वार चल रहा है, और एक तरीके से ये भी अभी शाम तक किया आ गया कि अब उत्तर प्रदेश में पलट कानून है, गाड़ी पलटेगी। जी दुर्गेश जी, आपको ये पता है कि सत्य जो फोटो के हैं वो एक तरफा नहीं, दोनों तरफ के जो फोटो दिख रहे हैं दोनों चलने चाहिए। कि नहीं, मैं चला रहा हूँ दोनों, मैं दोनों चला रहा हूँ। गलबहियां बिल्कुल चल रही हैं। तो यहाँ पे जो अपराध की बात है, बिल्कुल जब मुख्यमंत्री जी ने सदन में विधानसभा में बोला कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली, लेकिन इनको छोड़कर और जिनको छोड़ के कर रहे हैं उनके नाम मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि भाई मिट्टी में मिलाना है तो माफिया का मतलब माफिया होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है, वो जनता का नहीं होता है, माफिया होता है। ये तो आप भी मानते होंगे, मैं भी मानती हूँ। अभी आपने एक पिछली घटना देखी होगी, कानपुर में एक मंत्री के पास 72 प्लाट निकले थे, तो वो भी भू माफिया हुए मेरे ख्याल से। लेकिन नहीं, वहां उनको छोड़कर मैं कुछ नाम ले लेती हूँ, मंत्री जी का नाम तो आपको पता ही होगा, हमारे संजीव भाई को भी पता होगा। लेकिन अब जो नियम कानून है वो कैसे सत्ताधारी नेताओं के लिए वो बदल जाते हैं और बाकी सबके लिए होते हैं। मैं कुछ नाम बोलूंगी जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि माफिया को मिट्टी मिला। आपने कहा बुलडोजर पे ताली, मैं हर बार कहती हूँ कि अगर बुलडोजर का श्रेय मोदी योगी जी को मिल रहा है तो उसके जो निगेटिव एस्पेक्ट है उसका श्रेय भी मुख्यमंत्री जी को मिलना चाहिए, उसकी जवाबदेही मुख्यमंत्री जी को ही तय करनी चाहिए। नाम पढ़ती हूँ मैं, उन्नाव के कुलदीप सेंगर जी, वाराणसी के ब्रजेश सिंह जी, जौनपुर के धनंजय सिंह जी, प्रतापगढ़ के राजा भैया, भदोही के उदयभान सिंह, हमीरपुर के अशोक चंदेल जी, चंदौसी के विनीत सिंह जी, गोंडा के ब्रजभूषण सिंह जी, सुल्तानपुर के सोनू सिंह जी, सुल्तानपुर के मोनू सिंह जी, मिर्जापुर के क्या नाम उनका अजय सिंह जी। बहुत आदर के साथ माफियाओं का नाम आप पढ़ रही हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। जरूरी है भाई, मतलब बुलडोजर चलना चाहिए, जरूरी है ना वो माफियाओं पे। चूंकि हमारे मुख्यमंत्री, हम सबके मुख्यमंत्री जी सीधे विधानसभा में बोल रहे हैं कि मिट्टी मिला दूंगा। असंसदीय शब्द नहीं है बिल्कुल, चोर चोर मौसेरे भाई असंसदीय शब्द हो सकता है, लेकिन एक मुख्यमंत्री द्वारा बोला गया ये शब्द असंसदीय नहीं हो सकता है। मैं उसके साथ हूँ। आपने कहा ना कि जनता ताली बजा रही है, मैं भी ताली बजा रही हूँ, लेकिन जब उसके बाद कॉमा लगता है और इन पर नहीं होता है तब हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। भाई हम सब चाहते हैं बुलडोजर चले, हम सब चाहते हैं कि माफियाओं का अंत हो, आप हम जितने लोग बैठे हैं सब चाहते हैं किसी का। लेकिन जब चुनाव आयोग ने एक प्रपत्र जारी कर अंदर जब डलवाते हैं कि कौन कौन लड़ रहा है चुनाव,
तो जब उसका परसेंटाइल आया था तो अपराधी रिकॉर्ड वालों में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया था वो सत्ताधारी दल है। वो भी उसकी बात नहीं, अगर प्रथम स्थान पे आप थे तो प्रथम स्थान प्राप्त व्यक्तियों के ऊपर कितना बुलडोजर चला इसकी कोई बात नहीं करेगा। चलिए छोड़ दीजिए, मान लेते हैं चुनाव हुए 1 वर्ष हो गया, छोड़ देते हैं, मान लेते हैं, लेकिन जनता किस बात से खुश है इसकी भी परवाह उनको नहीं है। अभी कुछ दिन पहले कानपुर की घटना, जनता के रुदन की आवाज थी। मिट्टी में एक लड़की की लाश मिली है, आपने देखा होगा, सुबह से चल रहा है कि उस बच्ची को दफना दिया गया, मिट्टी मिला दिया गया। आपका प्रशासन सो कैसे रहा है भाई? हत्या हो जाती है तो बुलडोजर चलने लगता है। 6 साल में शासन में होने के बावजूद सारी गलती सपा की, उसके बाद की सरकारों की। आप 6 साल से क्या कर रहे थे? किसी के पास ये वाजिब सवाल है संजीव मिश्रा जी, वाजिब सवाल है। विपक्ष के नेता डॉक्टर सुधा मिश्रा भी पूछ रही हैं कि भाई ये तो अभी सपा वाला कब तक चलेगा? आप कह रहे हो कि अगले 27 साल तक हम सत्ता देंगे नहीं किसी को, तो क्या 27 साल तक ही गाना गाते रहोगे? 6 साल में माफियाओं को उन्मूलन नहीं कर पाए आप, और लगातार वो छाती में चढ़ के गोली चला रहा अतीक, और उसका घर आज भी नहीं गिरा अतीक का। दुर्गेश जी, आप इस बात के गवाह हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछली योगी जी की सरकार और अब जिस तरीके से माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है, मैं भी अगर वो लिस्ट लेकर के बैठूंगा तो शायद समय कम पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है, सुधा जी ने अच्छी बात कही है। सुधा जी की बात को संज्ञान में लेते हुए निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर जो भी इस तरीके का अपराधी और माफिया इधर उधर है, मैं समझता हूँ कि उस पर भी कार्रवाई होगी। ये संजीव भाई जो बातें आप कह रहे हैं, नहीं अब मैं इस बात में एक बार बोलना चाहूंगी। इतना तो 22 मिनट में चुप बैठी हुई थी, 22 मिनट में चुप बैठी थी। आपने जो बात कही वो आदर्श रूप में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जब काम करने की बात आती है भाई, नहीं सुधा जी वो कह रहे हैं भाई, कोई बीजेपी का नेता प्रवक्ता स्वीकार भी नहीं करता कि इन माफियाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो घुमा देता। संजीव मिश्रा कम से कम कह रहे हैं कार्रवाई होगी, तो समझो कुछ तो है दम। देखिए, मैं एक बात बहुत साफ कहूँ, देखिए 32 साल हो गया कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में बेहाल। पिछली बार कांग्रेस का नारा था 27 साल यूपी बेहाल, अब की बार 32 साल। कांग्रेस को छोड़ दीजिए, इसी मुद्दे पे आइए, कांग्रेस पे डिबेट करेंगे आगे। अभी सुधा जी की बुला जो लेंगे बात है, आपको। सुधा जी की जो बात है वो समझ में आई है। आप कांग्रेस युक्त ये हो रहे हैं। मनोज यादव और इनकी पार्टी भी करे भैया टॉप 10 उत्तर प्रदेश के माफियाओं की लिस्ट आप लोग दबाए बैठे हैं, वो नहीं जारी करते हो। बात सदन में मुख्यमंत्री जी भी करते हैं, बाकी सारे लोग करते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी संरक्षक है, वो कह रहे हैं लिस्ट जारी कर दो। अखिलेश यादव खुद कह चुके वो लिस्ट जारी कर दो, पता चलेगा माफिया किसका और संरक्षक कौन। दुर्गेश जी, मैं पूरी बात रखूं ये ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर सब लोग आप पूरी बात रखिए। नहीं, रखिए, मैंने आपको इसीलिए बुलाया, इसलिए मैंने आपसे ही शुरुआत की। बोलिए संजीव। अच्छा सुनिए, देखिए ऐसा है, मेन चीज ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराधियों को, गुंडों को, माफियाओं पे कोई सरकारी ऑफिस बनाते। मनोज जी बोलने दीजिए भाई, संजीव जी को बोलने दीजिए, पूरी बात रखने दीजिए, बोलिए। लेके आया है जिसकी आवाज आ रही है उसको मैं पूछ करके बताऊंगा कहाँ के। अच्छा, तुम्हारा चपरासी में कहाँ से तोते लाता है? वाह गजब बात। आपको जानता ऐसे ही लालटू वेरी गुड भी है, मुझे हरदोई से तो नहीं लाया, आवाज है हरदोई से तो नहीं लाया था। अच्छा अब रखो भाई, हरदोई वाला है। मनोज जी कृपया बोलने दीजिए संजीव जी को। संजीव जी बोलिए, गो हेड। दुर्गेश जी ऐसे करो आप, यही मैं कहता हूँ। कोई मुद्दा ही तथ्यहीन बातें और उसके बाद ये सब बातें आ रही है। बोलिए संजीव, संजीव जी बोलिए। जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज खुद ही अपने ऊपर ले लेती कि ये हमारे ही लोग हैं। मुख्तार के ऊपर कार्रवाई होगी साहब, एक जाति विशेष के ऊपर कार्रवाई होगी, अतीक के ऊपर कार्रवाई होगी, एक जाति विशेष के ऊपर कार्रवाई होगी। अरे किसी जाति विशेष का ठेका लिया है आपने? गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की कोई जात नहीं होती। और आदरणीय योगी जी जिस तरीके का काम कर रहे हैं उस तरीके का काम हो रहा है, और इन अपराधी और माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है और जनता इससे खुश है। और मैं समझता हूं कि इस तरीके की चीजों पर विपक्ष को कम से कम आत्मचिंतन करना चाहिए। अपराधियों पर कार्रवाई अगर होगी तो उस पर इनको सरकार के खिलाफ तो कोई बात कहने के बजाय ये कहना चाहिए। ठीक है संजीव जी, अब मैं नवेश सिको के पास जाऊंगा, आपकी बात पूरी आ गई। नवेश सिको साहब, संजीव मिश्रा गलत क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, आपने क्यों ठेका ले रखा है? हिंदू का ठेका, मुस्लिम का ठेका, दलित का ठेका, अगड़े का ठेका, पिछले का ठेका, ओबीसी का ठेका, क्यों ठेकेदारी हो रही है?
नहीं, संजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस बात में कोई शक नहीं है। कार्रवाई हो रही है अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, तो उसमें किसी को इतराज नहीं होना चाहिए और शायद इतराज है भी नहीं। मैंने नहीं देखा किसी का बयान जिस पर कोई इतराज कर रहा हो। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, मैं आपकी डिबेट सुन रहा था, डॉक्टर सुधा ने जो कहा वो बहुत अच्छा लगा। कहा जाता है कि लोकतंत्र का सौंदर्य है कि अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रही हो तो नैतिकता यह, शिष्टाचार यह है, उदारता यह है विपक्षी दल की कि वो सरकार के अच्छे कामों में हाथ बटाए, उसका सहयोग करें और उसकी सराहना करें। आज कांग्रेस ने साथ देने की बात कही है। साथ देने का मतलब यह है कि बुलडोजर जहां जहां चल रहा है, एक बड़ी फेरिस्त उन्होंने सुनाई और ये कहा कि भाई ये भी है, जरा इस पे भी गौर करिए। ये भी एक तरह का साथ देना हुआ कि शायद सरकार की नजरों में वो नहीं थे वो नाम, और बाकायदा पूरे दावे के साथ सुधा जी ने वो नाम गिनाए हैं और बड़ी बात यह कि संजीव जी ने उसको स्वीकार किया है। और मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है शायद बुलडोजर उन पर भी चले जो वाकई छुपे हुए अपराधी हैं और जिनके ऊपर वाकई गंभीर आरोप है। और शायद बुलडोजर का अगर डीजल खत्म हो जाए तो शायद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी डीजल भी डोनेट कर दे। मुझे तो लगेगा कि अच्छा लगेगा, क्योंकि कार्रवाई जो है वो सिर्फ सुधा जी ने तो कह दिया, मनोज यादव से पूछना पड़ेगा डीजल देंगे कि नहीं देंगे। बस सुधा जी ने तो कह दिया मैं भरवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं देंगे। और उनकी पास कम से कम सत्ता भी रही है 5 साल पहले, तो डीजल देना चाहिए, क्योंकि ये हाथ बटाना हुआ, ये सरकार का हाथ बटाना हुआ। क्योंकि सरकार बहुत सारे काम होते हैं और वो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करी, पूरा प्रदेश इसको स्वीकार कर रहा है, ये बात तो सही है और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि विपक्षी दल भी इस बात की सराहना कर रहे हैं और होना चाहिए। बस इतनी जरूर बात है कि कार्रवाई सब पे होना चाहिए, ऐसा ना हो अगर कार्रवाई सब पे नहीं होती है तो फिर ये होता है जैसे कीड़े मकोड़े नहीं होते पत्थर के नीचे छुप जाते हैं, उस तरह वो धीरे धीरे निकल रहे हैं और वही हरकत कर रहे हैं जो तथाकथित कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि समाजवादी पार्टी में होती थी। अच्छा, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो मनोज यादव जी भी कह रहे थे, ये मेरे भी मन में बात है कि चौहान जी से मैं कहूं कि अगले सप्ताह होली है तो कहेंगे हाँ है, बात खत्म हो गई। फिर मैं कहूं होली है अगले सप्ताह, तो मैं शायद पागल हूं। ये बात बड़ी अजीब लगेगी, है तो सच है, वो सच है। 5 साल पहले, 6 साल पहले, 7 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा माफियाओं का राज है। जनता ने स्वीकार कर लिया, सपा को हरा दिया, बीजेपी को जिता दिया। फिर 1 साल पहले बीजेपी ने कहा कि हमें जिताइए, हम गुंडों माफियाओं को बख्शेंगे नहीं, समाजवादी पार्टी को मत जिताइएगा। जनता ने मान लिया। जब जनता ने मान लिया, आपको जिता रहे, अब आप काम करके दिखाइए। पूरे सदन में, पूरी चर्चा में हर एक प्रवक्ता एक बात कहता जा रहा है। ये बात मनोज जी ने कही क्या, समाजवादी पार्टी गुंडा। ठीक है, जिस बात को जनता स्वीकार कर चुकी है, अब आप अपनी परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस की बात करिए ना। आप ये बताइए, और ये बात सही है, मैं भी स्वीकार करता हूं एक नागरिक के तौर पर कि कुछ जो आपराधिक घटनाएं कुछ कम हुई हैं, लेकिन जितना बड़ा वादा था, जितने बड़े इरादे थे, जितनी इच्छा शक्ति है आपकी, उस हिसाब से एक बार फिर प्रयागराज की जो घटना है उससे ये पता चल रहा है कि अभी आप जड़ें नहीं उखाड़ पाए। आपकी नीतियों में कोई कमी है, आपके पुलिसिया तंत्र में कोई कमी है, आपका खुफिया तंत्र कहीं ना कहीं कमजोर है। आपके पास तो जेल भी नहीं है जिसमें आप बड़े माफियाओं को रखें। ये सवाल उठेंगे। नहीं, अब फिर ला रहे हैं नवेद भाई, अब फिर ला रहे हैं। अब साबरमती से अब वापस ला रहे हैं फिर। और अतीक के जो वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। वो कह रहे हैं कि मेरे मुवक्किल के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, इसे साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है। इसकी भी अपने एक अलग कहानी है। एक ब्रेक ले रहा हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा को लंबे अरसे से कवर कर रहे वरिष्ठ पत्रकार नवेद सिकोह हमारे साथ मंथन में हैं। उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी पते की बात कही। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, 6 साल से आप यही काम कर रहे हो। 6 साल पहले समाजवादी पार्टी को धूल चताई इस जनता ने उत्तर प्रदेश की और आपको सत्ता के सिंहासन पर बैठाया तो इसलिए कि वो गुंडे मवाली थे। जनता ने मान लिया, माना कि ऐसा है। अभी 2022 में फिर आपको सत्ता दी कि आपका शासन और आपका राशन दोनों जनता को पसंद आया। अब बार बार वही पुराण क्यों, सदन में वही पुराण क्यों? आगे बताओ कि भाई प्रयागराज के कांड में हमने किसका घर गिरा दिया, किसको गिरफ्तार किया, कौन इनकाउंटर में मारा गया, तो इसका कोई भी फेरिस्त
लंबी बातचीत, आगे हम क्या करने जा रहे हैं, माफिया के खिलाफ शासन की सरकार की रणनीति क्या है, ये बताने के बजाय कि आपने गलबहियां की, ये होता रहा। और नवैद सिंह को एक और सवाल उठा रहे हैं कि मूल मुद्दे हैं, जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, किसानों की बात है, हुई थोड़ी बहुत हुई कि भाई हमने इतनी मिलें लगा दी, गन्ना का भुगतान कर दिया, बहुत सारी तुलना की मुख्यमंत्री ने और उन्होंने रोड मैप प्रस्तुत किया, लेकिन ज्यादातर समय इसी में उलझ कर रह गया पक्ष और विपक्ष दोनों का। किसान नेता चौधरी सवित मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, इस तरीके के जो राजनीतिक उलझाव होते हैं सदन के अंदर भी और बाहर भी, इससे क्या किसान, जवान, इस तरह के मुद्दे क्या रह जाते हैं पीछे? दुर्गेश जी धन्यवाद। और ये विधानसभा में नहीं, ये यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि जो मेन मुद्दे हैं उसके लिए हम बैठे हैं, 40 मिनट होगी और ये तू में जुड़ी हुई है, जिसका कोई हल नहीं है। यहाँ पर कोई विकास की बात करने वाले नहीं है। माफियाओं की बात करते हैं तो माफियाओं पर आप कार्रवाई करिए ना, कौन रोकता है, लेकिन पहले उन पर करिए ना जो आपको चंदा देते हैं, जो आपको चंदा देते हैं उन पर करिए। जो मील माफिया है उत्तर प्रदेश में, उससे बड़ी कोई लाभी नहीं है। जो 5,000 करोड़ किसान का दबाए बैठा है, क्या आप कार्रवाई करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपको चुनाव में चंदा चाहिए। हाँ, कुछ योगी जी ने आज कहा कि 5800 से 6,000 करोड़, थोड़ा उन्होंने आपसे ज्यादा आंकड़ा प्रस्तुत किया सदन में, बताया कितना बाकी है अभी? मैं तो 5,000 करोड़ ही बता रहा, क्योंकि ये तो डेली बढ़ता है। कुछ मिलें ऐसी हैं जो पिछले साल का अभी तक नहीं दे पाई, और ये रोज कहते थे हम 14 दिन में करेंगे, 14 दिन में करेंगे। अरे मैं तो खुलेआम इनको बोलता हूं कि आपसे झूठा आदमी कोई नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम 14 दिन में भुगतान कराएंगे। भैया क्या मिश्रा जी, क्या दिक्कत है? उनसे डर लगता है क्या? चौधरी साहब, एक मिनट इंटरप्ट करूंगा। मुख्यमंत्री ने आज सदन में कहा कि बहुत सारी ऐसी मिलें हैं जो 10 दिन में भुगतान कर रही हैं, एक संख्या भी उन्होंने बताई है। देखो, बीमार बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक हो जाते हैं। कोरोना हुआ, बहुत सारे लोग ठीक हो गए, लेकिन गिनती किसकी होती है? जो अपना शरीर छोड़ के चले गए। तो हम तो बीमारी की बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल सर। जब आपने 14 दिन का वादा किया तो उनको क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं? क्या दिक्कत है? उनसे डर लगता है आपको, या उनसे कुछ ज्यादा लेके खा रहे हो? अरे माफिया है वो, माफिया, मील माफिया बोले जाते हैं। अगर दम है तो कार्रवाई करके दिखाइए। जो घटतोली करते हैं उन पर कार्रवाई करिए। जो गेहूं में, धान में, गन्ने में घटतोली करते हैं उन पर करिए। एक आज तक करी हो तो बताइए। नहीं, वो कह रहे हैं है कहां? बिचौलिए तो समाजवादी पार्टी की सरकार में थे, गेहूं खरीद में, गन्ना खरीद में, वो तो सीधे किसान के खाते में पैसे डालते हैं। आज सदन में बताया मुख्यमंत्री ने। अच्छा ये बताइए, जब गन्ना तुलता है उसके 1.5 साल बाद भुगतान मिलता है, तब डिजिटल कहां रह जाता है? अब भाई हमें पता नहीं, सदन में जो मुख्यमंत्री बोले वो हम बता रहे हैं। नवैद सिंह को वहां मौजूद थे, वो बता सकते हैं, या संजीव मिश्रा जी अधिकृत रूप से कुछ बता सकते हैं? आप अगर कंप्लीट करें तो मैं संजीव मिश्रा जी के पास हम तो इनको यही कह सकते हैं कि आपको किसान की आय दुगनी करनी थी 22 में, वो सन आप भूल गए, या इन माफियाओं के दबाव में आ गए। कहां आप हो? और आप लोग झूठ बोलते हो, ये हम दावे के साथ नेशनल चैनल पर कह सकते हैं कि आप और आपकी पार्टी किसान को धोखा देने का काम कर रही है, किसान को ठगने का काम कर रही है, और किसान की आय माइनस में गई है, कोई बढ़ी नहीं है। कह रहे हैं 2 गुना आय कर दी। आप चौधरी साहब कमाल करते हैं, कमाल करते हैं। आय 2 गुना हो गई, आप कहना ठग रहे हैं। दुर्गेश जी, हाँ बोलिए सुधा जी, बोलिए। ऐसा है, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने भी कहा कि आय दुगनी होगी। मैंने कई नेशनल चैनलों पर प्रवक्ताओं से पूछा, भैया जो खेती आप लोग कर रहे हो वो आम किसान को भी बता दो, उसका भी कुछ भला हो जाए। कोई आंकड़ा तो दीजिए। ठीक है चौधरी साहब, ठीक है। बताइए गन्ने का रेट। डॉक्टर सुधा मिश्रा का एक छोटा सा कमेंट, फिर संजीव मिश्रा जी के पास जाएंगे। चौधरी साहब प्लीज बोलिए। डॉक्टर सुधा मिश्रा बोलिए। पैसे किलो बढ़ा है। बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कह रही हूँ, मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा। एक साहब थे जो आज की सरकार का स्थिति में, उसकी बात पहले आप बीच में घुस गई हो, सुन लीजिए। अपराधियों में कहा गई, हम ये कह रहे 35 पैसे किलो गन्ने का रेट बढ़ा है 7 साल में। अरे ये आप ही की बात कर रहे हैं, आप इन पे क्यों नाराज हो रहे हैं? 3.5 रुपए किलो गन्ना बिक रहा है।
नमक भी जो है 20 रुपए से ऊपर बिक रहा है। मैं गन्ने पे अलग मिट्टी- डिबेट करूंगा। चौधरी साहब मैं वादा करता हूं आज गन्ने पे अलग से सभी को बैठाऊंगा, संजीव जी को भी आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर सुधा मिश्रा, अब चूंकि मंथन में वक्त बहुत कम बचा है, जल्दी कंप्लीट करिए प्लीज। जी, मैं मलिक सर की बात कर रही थी, मलिक सर गुस्सा हो गए। एक्चुअली मैं बस एक लाइन में बोलना चाहूंगी कि जो सरकार की स्थिति है, एक साहब थे जो बोल रहे थे कि मैं पिछले 35 साल से गीता सुनता आ रहा हूँ और गीता के आधार पे अपना जीवन चला रहा हूँ। सब लोग बहुत खुश हो गए कि अरे मतलब व्यक्ति तो बहुत अच्छा है। तो किसी ने कान में बोला गीता इनकी पत्नी है। तो जो आपकी सरकार है ना, वो एक्चुअल में यही काम कर रही है। वो जो कह रही है सदन में बैठ के, वो हो नहीं रहा है। वो नए नए चीजों को दिखा के से भरवाने की बात करी है। मैं मलिक सर की बात करी थी, उन्होंने कहा कि गन्ने का भुगतान, मेरे यहाँ भी गन्ने की 40 मिनट से भरे बैठे थे कि यही आपस में चल रहा है। एक तरीके से शंकर जयकिशन और नदीम श्रवण की तरह संगीत बज रहा है दो पार्टियों में। तो उन्होंने भरे बैठे थे, फट पड़े हैं वो किसान नेता जी। लेकिन मैं उन्हीं की बात को, क्योंकि सरकार जो कह रही है किसानों के हित में कोई कार्य नहीं हो रहा है, और चूंकि मैं किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ, इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से जानती हूँ। किसान का दुर्भाग्य है, किसान का दुख है ये। 3.5 रुपए किलो में क्या मिलता है? 3.5 रुपए की टॉफियां नहीं आती, टॉफी भी 5 रुपए की आती है आजकल। इनसे पूछिए 3.5 रुपए किलो क्या मिलेगा? मिट्टी मिलती है, मिट्टी। अरे हमारा अच्छा ठीक है चौधरी साहब, मैं संजीव मिश्रा के पास जाऊंगा। मनोज यादव भी उंगली उठाए हुए हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत बिल्कुल कहवासे हैं जोर से। बोलिए मनोज यादव, फिर मैं संजीव जी के पास जाऊंगा, जवाब लूंगा। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात जो मुख्यमंत्री जी ने आज कही है कि हमने हर डिस्ट्रिक्ट में माफिया पैदा किया, उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट किया। तो हमारे द्वारा पैदा किए गए जो 75 डिस्ट्रिक्ट के माफिया हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि वो 75 की लिस्ट मुख्यमंत्री जी जारी करें। ये मेरा बहुत बड़ा अनुरोध है, हाथ जोड़ के। और अगर कोई भजन हो तो कहिए, मैं भजन भी सुना दूं, रघुपत राघव राजा राम से लेके जो कहो मैं गा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री जी से मेरा एक बड़ा वाजिब सा सवाल है कि आप एक कागज ऐसे लहराते हैं, ये देखो पिछली सरकार में 86 में 56 कुछ ऐसे रखा था मुख्यमंत्री ने। मैं तो एक अदना सा प्रवक्ता हूँ पार्टी का। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा 86 में नहीं, 46 में 56 बोला था। 46 में 56 वो मान लेते हैं, हो गए जबान। मनोज यादव जल्दी प्लीज, अब वक्त नहीं है। मैं संजीव मिश्रा को भी लेना है मुझे, प्लीज। बड़े अंदाज से मैं कह रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा सबको। वो लिस्ट जो आई थी, तो हमने रिजल्ट मांगा था कि आप सरकार में रिजल्ट रख दो। क्या टेबल पे रिजल्ट आया? विधानसभा के पटल पे रिजल्ट आया? नहीं। जो मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोल सकता है, उस मुख्यमंत्री की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। संजीव मिश्रा ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर ये आरोप लगा रहे हैं। संजीव मिश्रा जवाब दीजिए। कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, आरोप लगा रहे हैं। देखिए मलिक जी, यार आप रिजल्ट नहीं रख पाए, आप बता रहे हो कि आरोप लगा रहे हैं। मनोज यादव शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए। मिश्रा जी को बोलने दिए। बोलिए मिश्रा जी। अरे भाई लड़ाई मत करो भाई। मनोज यादव मान जाओ भाई, गुंडे होगा तुम, मान जाओ भाई। इस तरीके से बात कर रहे हो संजीव जी, ये बदतमीजी नहीं चलेगी, मैं बता दूं। संजीव जी नाराज मत होइए प्लीज। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। संजीव अपने जी, घर में बैठे हो, अपने बीवी बच्चों के साथ बैठे हो। संजीव जी और मनोज जी कृपया आवेशित ना हो, शब्दों पर ध्यान दें और शब्दों का संतुलन बनाए रखें। बोलिए संजीव जी, आप बोलिए। जरा कायदे से रहो भाई, बहुत साफ की बात है। हमें मालूम है कायदा। संजीव जी आपसी लड़ाई बाद में कर लीजिएगा ऑफ स्क्रीन। आप पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपनी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। बोलिए, बात करो, ये तमीज से बात करो। ये सरकार को बदनाम वैक्सीन जो है उनकी भाजपा की नहीं है। भैया ये आपसी में लड़ने वाली स्क्रीन नहीं है, अपनी बात करो। जनता के लिए मैं खत्म करूं कार्यक्रम। संजीव जी बोलिए, जब बोलना हो तो। कुछ नहीं, खत्म कर रहा हूं। बात जो है फिर बना दिया उसको, वो बोल ना बताओ हमको। जवाब देना चाहता था। चलिए, मुझे लगता है इसका अंत हो नहीं सकता है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया मनोज यादव जी, बहुत शुक्रिया सबित मलिक साहब। नवेश सिको साहब से मैं चाहता था कि फाइनल कमेंट लूं, लेकिन अब संभव नहीं है। बहुत शुक्रिया। और सुधा मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं और हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। वक्त चलते चलते का और चलते चलते में एक राहुल गांधी का एक बयान जो उन्होंने जारी किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि LIC को अडानी ग्रुप के शेयर
के भाव गिरने के कारण अपने निवेश में हर दिन लगभग 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। 1000 करोड़। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश पूछ रहा है कि आखिर किसके दबाव में LIC और SBI ने जनता की गाढ़ी कमाई अडानी पर